तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है ग्रुप्स ऑफ होम टैब। और लेफ्ट साइड में वो मैंने तीनों ग्रुप्स लिख दिए हैं जो ग्रुप्स आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड, सेकंड फॉन्ट और तीसरा अलाइनमेंट का। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे हम इस टाइम होम टैब के अंदर हैं और इसका जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड का है। सेकंड जो ग्रुप है ये देखें यहाँ पर फॉन्ट लिखा है, दूसरा ग्रुप फॉन्ट का है और तीसरा जो ग्रुप है वो है अलाइनमेंट का। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनका यूज़ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है कट। कट बेसिकली क्या है, यहाँ से अगर मैं कोई डाटा है उसको यहाँ से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कट का, और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक साइन बनाएगा कि ये यहाँ से इसको कट कर लेगा। उसके बाद जहाँ मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ हमने वो सेल सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके तो यहाँ पर आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ देखें। तो यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ जो डाटा लिखा था वो यहाँ से कट होके यहाँ आ गया। अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ। अंडू का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक स्टेप पीछे हम चले जाते हैं कंट्रोल जी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये कट हो पेस्ट हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ कट का। यहाँ से हमने इसको राइट क्लिक किया, कट किया और यहाँ पर आकर ये देखें, ये एक पेस्ट का बहुत बड़ा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। थर्ड आपको मैं शॉर्टकट वे बता देता हूँ कट पेस्ट करने का। आपने कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स, इससे कट हो जाएगा और यहाँ पर आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने कंट्रोल जी कर दिया ताकि ये वापस यहाँ पर आ जाए। उसके बाद ये कट पेस्ट हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं कॉपी की, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ इसको कॉपी करना है तो यहाँ पर आप इसको कॉपी पे क्लिक करें और जहां पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हो वहां पर आपने राइट क्लिक करके तो यहां आपने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। बहुत सारे पेस्ट स्पेशल के जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे कि ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको शॉर्टकट वे बताता हूँ कॉपी पेस्ट का। इसको सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की। अब यहाँ पर आप देखो फॉर्मेट पेंटर लिखा है। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का मकसद ये होता है कि अगर आपने किसी सेल में फॉर्मेटिंग ऑलरेडी की हुई है, जैसे अब यहाँ देखें, अब यहाँ मैंने यहाँ पर क्लिपबोर्ड का जो थोड़ा सा साइज है वो इंक्रीज किया हुआ है, यहाँ पर फॉन्ट साइज, और उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ग्रीन किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सेम एज इट इज इसका जो फॉर्मेट का जो स्टाइल है वो मैं किसी और जगह भी पेस्ट करूं। तो यहाँ पर आपने जिस सेल का फॉर्मेट आपने कॉपी करना है वहां पे आपने सेल को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपने फॉर्मेट पेंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर प्रेस करोगे तो ये देखें, अब ये साइन जो है एक ब्रश के साथ बन गया कि आप ये जो स्टाइल है कहाँ पेस्ट करना चाहते हो। तो मैं ये अगर कहूँ कि मैं इस पे अलाइनमेंट पे ये स्टाइल जो है वो पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखा है कि वो वाला जो स्टाइल था वो सेम एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पर कंट्रोल जी से इसको अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद अब हम चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में। ये जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप का। अब यहाँ पे हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम वन बाय वन इसको करते हैं। किसी फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए यहाँ पर आप बी लिखा हुआ है, आप बी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा इसका आपको शॉर्टकट वे भी मैं बताता जाऊंगा। कंट्रोल बी अगर प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस किए रखें और बी, अब मैंने बी प्रेस करना है ना तो ये इसका जो बोल्ड है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड हुआ है। तो जैसे देखें मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया तो इसका बोल्ड जो था वो खत्म हो गया। अब दोबारा मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अटैलिक के लिए हम यहाँ आई प्रेस करेंगे तो ये जो इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है ये अटैलिक हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट वे है वो है कंट्रोल आई। जैसे मैं आई देखें प्रेस कर रहा हूँ तो ये अटैलिक इसका खत्म हो गया। दोबारा कंट्रोल आई प्रेस किया तो ये अटैलिक आ गया। उसके बाद अंडरलाइन यहाँ पर यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं यू प्रेस करूंगा तो ये देखें ये जो फॉन्ट है ये अंडरलाइन हो गया। इसका जो शॉर्टकट वे है वो है कंट्रोल यू। जैसे मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूं तो देखें आप लाइन अंडरलाइन हो रहा है या उसका लाइन जो है वो उसकी लाइन जो है वो खत्म हो रही है। उसके बाद बॉर्डर्स, अब यहाँ देखें आप किसी भी सेल में बॉर्डर्स नहीं है
तो हम बॉर्डर्स किस तरह से लगाएंगे, आपने यहाँ पर देखें ये एक आपको बॉर्डर्स का एक साइन बना हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर बॉर्डर्स की, तो कि आप कौन सा बॉर्डर लेना चाहते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, मतलब चारों तरफ से बॉर्डर होना चाहिए इस सेल का। अब यहाँ मैंने क्लिक करके देखा, ये देखें यहाँ पर देखें ये चारों बॉर्डर्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसके बाद बैकग्राउंड कलर, अब जैसे ये फ़ॉन्ट के पीछे जो कलर है ये ग्रीन हुआ है, इसी तरह मैं किसी सेल का बैकग्राउंड जो कलर है वो कोई भी चूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखें साइन बना हुआ है और यहाँ पर आपको एक एरो नजर आएगा, ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे जो कलर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर रेड कलर चूज करना चाहूँ तो यहाँ मैंने रेड प्रेस किया तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। उसके बाद है फॉन्ट कलर, इस बैकग्राउंड कलर के साथ फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर का मतलब ये है कि जो हमने लिखा है उसका कलर हम चूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसमें अगर ड्रॉप डाउन में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे कोई भी अगर फॉन्ट कलर जो है वो पसंद आ रहा है तो मैं उसको चूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये ग्रीन किया तो इसका जो फॉन्ट कलर है वो ग्रीन हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ 3 और फॉन्ट लिखे हैं, फॉन्ट 1, फॉन्ट 2 और फॉन्ट 3। ये मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पर आप देखो एक ये यहाँ पर जो आपके पास ड्रॉप डाउन है ना, ये फॉन्ट स्टाइल है। कैसे, अब यहाँ मैं इसका ड्रॉप डाउन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि जो मर्जी फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ से मैं इसका चूज़ कर सकता हूँ कि कोई भी स्टाइल अगर आप लेना चाहते हो। यहाँ पर एरियल ब्लैक है, मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ तो आप देखें फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो एरियल ब्लैक हो गया। उसके बाद फॉन्ट 2 मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ से ये इसका आप फॉन्ट का साइज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो फॉन्ट का साइज़ है वो क्या होगा। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, अब यहाँ आप इसका साइज़ डायरेक्टली जो है वो इंक्रीज़ इस तरह से कर सकते हो। कोई भी आपको साइज यहाँ से चाहिए आप उस पर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर 20 पे अगर क्लिक करूँ या ऐसा करते हैं 16 पे कर देता हूँ, ठीक है। 16 पे किया तो आप देखें इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। फॉन्ट 3 मैंने इसलिए लिखा कि आप यहाँ पर आप देखो कि एक आपको जो ये 2 ए लिखे हुए हैं, ए दोनों ए हैं, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा साइन बना हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। आप एक तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से इसका साइज डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पर जो ए लिखे हुए हैं इससे भी आप इसका साइज डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। जैसे अब ये देखें यहाँ मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दोबारा क्लिक करता जा रहा हूँ तो इंक्रीज होता जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ तो दूसरा वाला जो छोटा ए नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक करते जाएं तो ये साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट का ग्रुप था, इसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब हम चलते हैं ये जो अलाइनमेंट का ग्रुप है, ठीक है। अलाइनमेंट के ग्रुप के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ टेक्स्ट एक लिखा हुआ है, और सबसे पहले जो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो है मर्ज एंड सेंटर। वो इसलिए क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं मर्ज एंड सेंटर करके जो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहले करना क्या है, मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी सेल्स मैं सेलेक्ट करूं तो उनका एक ही सेल बन जाए। अब मैंने ये जितने भी सेल सेलेक्ट किए ना इनका एक सेल चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि उन तमाम सेल्स का एक ही सेल बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इस फर्स्ट पोर्शन पे। यहाँ जो आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ऊपर वाले, ये बेसिकली इस टेक्स्ट को, जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट, अगर हम इस बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अलाइनमेंट को सेट करता है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इसको वर्टिकली अलाइन करेगा। ये देखें जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये टॉप पे आ जाएगा, ये सेंटर वाला करूंगा तो मिडल में आ जाएगा, और अगर लास्ट वाला करूंगा तो ये बॉटम में चला जाएगा। तो ये बेसिकली वर्टिकली जो है अलाइन कर रहा है टेक्स्ट को। उसके बाद ये जो नीचे वाले 3 ऑप्शंस हैं ये क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं। कैसे, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने देखी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे मैंने क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड में आ गया, सेकंड पे किया तो ये मिडल में आ गया, थर्ड पे क्लिक किया तो ये राइट में चला गया। बेसिकली ये जो ऊपर वाले तीनों हैं इन्होंने वर्टिकली अलाइन करना है, और ये जो नीचे वाले तीनों ऑप्शंस हैं इन्होंने हॉरिजॉन्टल इसको अलाइन करना है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों सेंटर को करेंगे तो ये जो टेक्स्ट इसके अंदर होगा ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो आपको ओरिएंटेशन नजर आ रही है इस पे क्या होता है। इसको ये करता ये है कि आप यहाँ देखो, आप इसमें से कोई भी जो स्टाइल है आप इसमें से चूज कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये किया तो ये जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है ये चेंज हो गया। कंट्रोल जी से दोबारा मैं इसको अनडू कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और स्टाइल चाहिए, देखिए मैं सेकंड स्टाइल जो है वो चूज करता हूँ तो इस तरह बनेगा। उसके बाद थर्ड जो है देखें टेक्स्ट वर्टिकली आ गया। उसके बाद दूसरा कोई अगर हम करना चाहते हैं तो ये कर लेते हैं। इस तरह ये बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल यहाँ से
चूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेंट की। अब ये जो दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इंडेंट है। इंडेंट बेसिकली होता क्या है, ये जो टेक्स्ट है इसका इस बॉर्डर के साथ डिस्टेंस आप कितना रखना चाहते हो, इसको इंडेंट कहते हैं। ये जो एक जो बटन है ये इंडेंट को डिक्रीज करता है, और जो दूसरा बटन है ये इंडेंट को इंक्रीज करता है। हम इंडेंट इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि इंडेंट बेसिकली काम किस तरह से करता है। अब यहाँ देखें, मैं यहाँ इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसको राइट साइड पे लेके जा रहा है हमारे फॉन्ट को। और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस लेफ्ट साइड में इस फॉन्ट को लेकर आता है। तो ये थी हमारे पास इंडेंट की वर्किंग। इसके बाद हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने सेल में कुछ ऐसा लिखा जो कि सेल से बाहर जा रहा है, कैसे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि जो सेल है वो तो यहाँ पर एंड हो रहा है, बट ये जो हमारा जो डाटा है इसके अंदर जो हमने लिखा है वो सेल से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर जो रैप टेक्स्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये बेसिकली इस सेल की जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर देता है। कैसे, अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ देखो इसकी जो रो है इसकी विड्थ जो है उसने बढ़ा दी है, और ये जो लाइन है इसने 2 लाइंस करके उस सेल को मेंटेन कर दिया है कि जो डाटा है वो सेल से बाहर नहीं जा रहा। तो बेसिकली ये काम है रैप टेक्स्ट का। तो आज हमने तीनों ग्रुप्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, और आपको अगर लगा है कि आपने कुछ नॉलेज गेन किया है और ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए।